सर सामने सामने साया सेंटर चलो अभी सोलो सब साथ में ये थोड़ा क्लोज all of you look at this side come close please look at this side all of you सर wait all of you look here wait center just look here सामने क्या बात है सामने हो गया वेट नहीं हुआ वेट से करते रहो पूछना खाली नहीं वो टीम look here सामने मैम सेंटर now look your right right I just go left to right. yes perfect yes thank you wait क्या थैंक्स सेंटर सामने सेंटर थैंक यू मैडम नाइस थैंक यू भाई काफी बेहतरीन लग रहा है, गाने बेहतरीन है और हम उम्मीद करते हैं कि पिक्चर उससे ज्यादा अच्छा लगे। ज्यादा कहते हैं कि पिक्चर अभी इसका साया हिट हुआ है, तो आपने भी सोच लगा कि करंट के ट्रेंड चल रही है, लोगों के खबर लेकर के पिक्चर बनाना चाहिए, तो आपने सोच बनाया है। देखो, फिल्म बनाने में समय लगता है। ये फिल्म लगभग पौने 2 साल पहले शुरू हुई थी और उसको बनने को उतना टाइम लगता है फिल्म को। तो तब ना सैयारा थी ना कोई था, हम अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते पे चले थे और अंदाज टू हमारा मिशन था और उसे कंप्लीट करने में, उसे सजाने में, उसे संवारने में जो समय लगा, अकस्मात ऐसा हुआ कि सैयारा रिलीज जो हमसे 2 हफ्ते पहले हुई, अगर सेंसर्स में हमें कुछ कम टाइम लगा होता तो शायद हमारी फिल्म पहले आई होती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सैयारा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं हमारा गहरा रिश्ता है। बात करें कास्टिंग के तरह चीज पर, आपने मिल रहा है, फूल लेके आए हो बॉलीवुड में, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जिसकी तकदीर में वो फूल हो उसे फूल मिल जाते हैं, जिन्हें कांटे हो कांटे मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब कास्ट करना था तो वीडियो देखा एक पंजाबी और ऑडियो का, उसमें आयशा दुग मिल गई और जब कई हीरोइनें काम करना चाह रही थी इस रोल में, दूसरे वाले रोल में, उसमें मैंने सोचा क्यों ना जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और उसने दूसरी फिल्म नहीं की कोई कभी, वो भी फ्रेश है, तो उसे बुला लिया दिल्ली से, नताशा को साइन कर लिया फिल्म में। चॉकलेट हीरो को बात करें, शायद कभी के बाद दूसरे हीरो के मिल रहे हैं, सर का बात इस अंदाज में कास्टिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले चॉकलेट हीरो नहीं, क्योंकि क्या है, आपने शायद ट्रेलर देखा है तो आपको समझ आया होगा कि इसमें ये एक्शन भी करता है। ये एक एक्टर की एक खूबी वो होती है और बहुत कम लोगों के पास वो पर्सनालिटी होती है। साइलेंस प्लीज। आपका आयुष के बारे में सोचना है कि ये चॉकलेट हीरो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेलर अभी देखा है, आपने उसको हर रंग में देखा, उसमें इमोशन में भी देखा, ह्यूमर में भी देखा, रोमांस में भी देखा, ट्रेजेडी में भी देखा और एक्शन में भी देखा, और हर रोल में ये मजा आएगा फिल्म में। तो मैं उसे चॉकलेटी हीरो नहीं कहूँगा, वो एक कंप्लीट एक्टर है
और होनहार है, और आने वाले कल में अगर उसकी फिल्में अच्छी रही तो ये काफी टाइम तक एक बड़ा स्टार रहेगा। सर ये पिक्चर के गाने बहुत मेलोडियस है, बहुत से सिंगर्स को आपने लिया है, तो ये एकदम मेलोडियस और इतने सॉन्ग्स मूवी में इसका कारण है? मेरी सारी फिल्मों में ऐसा ही रहा है। आप मेरी फिल्में 30 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, तो फिल्में मैं समझता हूँ हिंदी सिनेमा, हम जब सुबह जाग के हम प्रार्थना करते हैं तो हम गाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के खुश होते हैं तो गाते हैं, अफसोस करते हैं तो गाते हैं, रोमांस करते हैं तो गाते हैं। तो संगीत हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कुछ पिछले 15-1 साल में ऐसा हुआ है कि सिनेमा में से हमारे संगीत को बैकडोर एंट्री दे दी गई है, क्योंकि भाई रोमांस नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई हीरो का प्रॉब्लम होता है, उम्र का होता है, या कोई हीरोइन का प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या कहानी की डिमांड नहीं होती, बहुत अच्छा गाना नहीं मिल रहा तो कहानी की डिमांड नहीं बनेगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन संगीत जो है वो हमारे इंडियन ओरिएंटल कल्चर जिसे है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और अगर संगीत नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी जिंदगी, और फिल्मी संगीत नहीं होता तो हमारी जिंदगी क्या होती। मैडम आपको दोबारा 8 years after it is she's come back in your same movie, तो आप क्या कहेंगे? ये बहुत नसीबवान होते हैं जो रिपीट डायरेक्टर। जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि मेरे लिए ये 7 साल जो ब्रेक था काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, एंड सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनको न्यू कमर्स के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने। ही वर्क्स विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड ही सीज समथिंग इन देम। तो जब सर ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, तो पहले तो आई कुडंट बिलीव इट कि अब मैं रीलॉन्च होने वाली हूँ, बट व्हेन आई केम टू मुंबई और मैंने सर से नरेशन सुना तो यू नो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग रीलॉन्च्ड अगेन। आपको इनके बारे में क्यों लगा कि आई शुड टेक हर अगेन इन माय मूवी? लॉयल्टी भी वही फैक्टर होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ काम किया हो और उसने उसके बाद काम नहीं किया हो, उसने उससे अच्छा काम, या उसने ढूंढा नहीं, उससे मिला नहीं, जो भी हो कारण, और उसमें पोटेंशियल हो, तो क्यों ना लॉयल्टी जरूरी होती है। आयुष वर्किंग विद 2 co-stars, how was your experience? My experience was really good and we are all newcomers in a way, so we relate a lot और बहुत similarities है हमारे अंदर, साथ में काम करके बहुत मजा आया। जहाँ भी कभी आकायशा को कुछ भी प्रॉब्लम आई है, नताशा को आई है, मुझे आई, हम तीनों ने साथ में एकजुट होकर अच्छे से काम किया और बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था सभी का। बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मेरी फर्स्ट मूवी में इतने अच्छे को-स्टार्स मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले, क्योंकि हम कुछ दिनों बाद मिलके ऐसा लगने लगा था हमें कि हम बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। You seem to be very nervous. हाँ, You seem to be very nervous राइट नाउ right now. नर्वस तो हुई, ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी है मेरी। लेकिन सच्ची बात बोलो, वो बिल्कुल नर्वस होती ही नहीं है, कि आपको पता, आपको फील हो रहा होगा नर्वस हो। She's not that serious. आयुष, सबसे पहले कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितना एक्साइटमेंट पिक्चर करेंगे। लास्ट मूवी में अक्षय कुमार था, प्रियंका चोपड़ा था, लारा दत्त था। अभी मैं आपको मान लेता हूँ, आप अक्षय कुमार हो, बाजू में प्रियंका चोपड़ा है, उससे बाजू में बैठा है लारा दत्त है, तो हमें खुद करता हूँ कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, कौन सी आपके ऊपर पिक्चर नहीं करना है या क्या? जिम्मेदारी तो देखिए बहुत बड़ी थी। जब सुनील सर ने बताया कि अंदाज 2 के लिए तुम लीड प्ले करोगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कंसिडर कर रहे हैं, और सर ने हमेशा काफी कंफर्टेबल माहौल रखा सेट पे भी, तो जिम्मेदारी से ज्यादा हमने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पे और अपने कैरेक्टर को बेस्ट बनाने पे ध्यान दिया है। बस यही जिम्मेदारी हमारी थी कि कैमरा के सामने जो भी चीज है वो हम अपना बेस्ट दें। हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, बस अब आप लोगों को प्यार चाहिए, आइए और मूवी देखिए। क्या आपको अभी तक फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको पिक्चर को लेके, गाने के लेकर, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? फ्रेंड सर्कल से भी और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे, और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सालों से हमने मेहनत की थी इस चीज के लिए, और फाइनली अब वो हो रहा है, हमको बहुत अच्छा लगा। आकांक्षा जानना चाहते हैं, कितना लकी हो कि सुनील दत्त को किंग माना जाता है म्यूजिकल,
हर पिक्चर सुनील से हिट होता है, ये पिक्चर भी वैसे ही हो रहा है कि आज लगता है कितना लकी हो सुनील सर, पर क्या बोलना चाहिए? मैं बहुत लकी अपने आप को महसूस करती हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले पता नहीं था कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं, इतने काम और पेशेंट कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा लकी समझती हूँ कि मेरी पहली मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। सर आप कितने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं खेलने को लेकर? कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेता थोड़ी बनाता खुद। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इनके साथ वो अचीव कर लूँगा जिस मिशन पे मैं चला हूँ उसमें कामयाब होने की पूरी कर। देखो सुपर हिट सक्सेस फेलियर कोई भी अश्योर नहीं कर सकता, ना राज कपूर कर पाए, ना महबूब खान कर पाए, कोई भी फिल्म मेकर, ना यश चोपड़ा जी कर पाए। लेकिन अच्छी फिल्म बनाने का जो है एक कोशिश मेरी है और मैं समझता हूँ अच्छी फिल्म सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट से बनती है, अपने म्यूजिक से बनती है। जब वो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिस इमारत की नींव मजबूत हो तो इमारत जो होती है उस पर गारंटी आती होती है। उस इमारत पे फिर ये 3 नए सितारे मैंने कास्ट किए, 3 न्यू कमर्स हैं और जो बाकी साथ में भी है कोई ऐसा नहीं है जो बहुत मजा हुआ एक्टर था, लेकिन मुझे इन सब के ऊपर पूरा भरोसा रहा और उस भरोसे का शायद ये अंजाम है कि इस वक्त जब फिल्म इंडस्ट्री हमारी पिछले 2 साल से बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, उस क्राइसिस के टाइम में भी हमने उस चैलेंज को हम उठा सके और अपने शर्तों पे अपने हिसाब से हमारी फिल्म बना सके हैं। और बहुत जल्द 8 अगस्त को ये फिल्म रिलीज होगी सिनेमा हॉलों में। आपने आज ट्रेलर देखा है, मुझे पर्सनली ऐसा फीलिंग है कि मैंने कंप्लीट एंटरटेनर का ट्रेलर बनाया है, एक कंप्लीट फिल्म है, एक टोन की नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे तो वो अपने फैमिली को एक जैसे होता है ना गिफ्ट देंगे। ये फिल्म में उतनी ताकत है। सर पहले वाली जो अंदाज है उससे कितनी डिफरेंट है और सिमिलर? स्पिरिट में सेम है, नैरेटिव में डिफरेंट है। जो आपकी नरेशन है वो अलग होगी, लेकिन उसका एक जो रूह होती है ना, रूह एक है। ऐसे एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी है, ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज हैं अंडरलाइंग जिसको फिल्म एड्रेस करती है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो भाई मुझे ये फिल्म बहुत ही आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी लगी। दौर बदला, हमने तो अपनी उम्र में बहुत दौर बदलते देख लिए हैं, लेकिन ये जो अब जो नया आया है डिजिटल के बाद का दौर, ये बहुत ही चैलेंजिंग है और इस पे जज्बात, इंसानियत, ईमानदारी, वफादारी, ये चीज़ें जो है ये बहुत सुपरफिशियल वर्ड्स जैसी हो गई है। तो इस फिल्म में आपको वो हर चीज़ मिलेगी, एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन में, एक मॉडर्न ख्याल में, अंदाज टू। आप तीनों जन से जानना चाहेंगे, तीनों एक्टर्स जो फर्स्ट आपने ट्रेलर देखा तो अपने आप को आपने क्या एक कमेंट किया? आप तीनों लोग ने मैं काफ़ी इमोशनल हो गई एक्चुअली, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ आज। बिकॉज जब हम सेट पे रहते तो हम उस किरदार की ज़िंदगी जीते हैं। एक्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स अ पर्सनल इमोशन। तो हम लिटरली वो कैरेक्टर बन जाते हैं जैसे आप जानते हो। बिकॉज सेट पे एक रिश्ता होता है जैसे कि डायरेक्टर और एक एक्टर का। एक डायरेक्टर की विजन होती है और एक एक्टर की हार्ड वर्क होना चाहिए उनके विजन को मैच करने। तो मैं आज बिलीव मी मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। आई वाज वेरी इमोशनल, वेरी नर्वस। इनफैक्ट आई वांटेड टू क्राई बट आई वाज जस्ट लाइक मेरी मेकअप खराब हो जाएगी तो रोना नहीं है। बट यस इट्स अमेजिंग। बहुत अच्छी लगी हमें ट्रेलर, बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इतने टाइम जो हमने मेहनत करी, एक एक इंसान ने हमारी टीम में जो मेहनत करी वो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक अलग ही फीलिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतनी अलग फीलिंग है वो और बहुत लकी फील हो रहा है। देखिए हमने 2 साल दिए इस फिल्म को। कभी भी जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी ऑफ कोर्स कभी स्क्रीन पे मॉनिटर पे जाके इतना देखा नहीं। सुनील सर ने कहा कि फाइनल है तो फाइनल है। आज जब ट्रेलर देखा तो जैसा नताशा ने कहा, कायशा ने कहा, गूज़बम्प्स आ गए, रोंगटे हमारे खड़े हो गए। और बस ये फीलिंग मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकता, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। ऑल थैंक्स टू सुनील सर।
मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बात पे आयुष के, कि जब तक तुम स्क्रीन मॉनिटर देखने नहीं जाओगे और डायरेक्टर पे विश्वास रखोगे तब तक तुम एक्टर रहोगे, और उसके बाद जो होगे तुम अपनी फिल्म के नाशक बन जाओगे। तब तुम जाके टेलीविजन पे जाके स्क्रीन चेक करोगे और डायरेक्टर के साथ, ये फितरत होती है अक्सर एक्टर्स में, यू नो। सो एक्टर शुड स्टे एन एक्टर। ये बात सभी एक्टर को जाती है। इसीलिए कही है कि जब मैं आयुष को बोल रहा हूँ तो हर एक्टर को एड्रेस कर रहा हूँ। अभी आपने अंदाज फर्स्ट जो बनाई थी सर, पहले तो कांग्रेचुलेशन पर भी काफी मस्त ट्रेलर है, और माता रानी करे आपकी पिक्चर हिट जाए, क्योंकि आजकल न्यूकमर को लोग ले रहे हैं, नए मूवी में नए लोगों को ही चेहरा दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपकी मूवी बहुत हिट जाए। और ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसमें एक्शन, प्यार, रोमांस सब कुछ दिखाया है। एक बच्चे अपने फैमिली के लिए जो सेक्रीफाइस करता है, किसी और के साथ अपने प्यार को सेक्रीफाइस करता है, वो सब कुछ पूरी स्टोरी में मिला है। मतलब कुछ ऐसा नहीं कम है, पूरा भोजन मिला हुआ है। तो आपने इतने साल लगा दिए अंदाज फर्स्ट में और अंदाज 2 में, काफी गैप, 23 इयर्स का गैप लग रहा है। तो आपने इतना लंबा टाइम लेकर न्यू कमर को लिया है, तो आप अभी अपनी मूवी के लिए क्या सोच रहे हो कि मेरी मूवी किस हिसाब से आगे जाएगी? एआई का जमाना है अभी, तो जमाना कोई भी हो, एआई जज्बात नहीं क्रिएट कर सकता। एआई विजुअल्स क्रिएट कर सकता है, एआई ब्लॉक्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन जज्बात जो होते हैं ना, वो इंसान को क्रिएट करने पड़ते हैं, और शायद उसे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। ये जो संगीत बनता है, मेरे नदीम जी जो है कंपोजर, वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो सिनेमा का जज्बात है, जो सीन्स हैं, वो ऊपर वाले ने वो आशीर्वाद मुझे दिया है मेरे सिनेमा को, कि मैं वो जज्बात पेश कर पाता हूँ। क्योंकि आपने बहुत अच्छी मूवी बनाई हुई है, और काफी बड़े स्टार लिया हुआ है। अक्षय आपके भी है, आपने अभी बिहार में कुछ मैंने सुना शो करके आए, और काफी वहाँ पे हिट हुआ है और आपको बहुत प्यार मिला है। जयपुर भी आप गए थे, बिहार जयपुर जगह पे। अब आपको बॉम्बे में लग रहा है कि इतना भी आपको वहाँ जो मिला है वो यहाँ इतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल, जब मैं बॉम्बे आया था तो ये सपना देखा था कि प्यार ये वाला मिले जो अभी मिल रहा है। आप सब लोग पूछ रहे हैं सवाल, सब लोग प्रेज कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो एक सपना जो देखा था इतने सालों से, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है, और आगे ऐसे ही मेहनत करते चलेंगे, और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सर, बॉक्स ऑफिस क्या कहना है? बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर? इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में लेके, ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। बस एक पब्लिक होती है, वो सुबह आती है या नहीं आती है, और आपकी कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन फिर दूसरे शो में आती है और फिर तीसरे शो में आती है, तो उसका इंतजार करना पड़ता है। हमने अपनी तरफ से जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से हमने अब काम किया इस फिल्म में। सर, आजकल पीआर का वो बहुत हो गया है कि फेक भी करते हैं अपने बारे में जानते। ये भी बात सही है कि बहुत अंधेर नगरी चल रही है, झूठ का बोलबाला बहुत चल रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम सच्चाई का साथ दें। आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि आप भी हमारा साथ दें, कि हम सच्चाई का साथ दें। Sunil sir, congratulations to you and the entire team of Andaz 2. Thank you. To be honest with you, you created Akshay Kumar, and I really looks like you are creating Ayush Kumar now. It really looks very nice. God created them, the parents created them. I'm only here to mold them as actors. And if I'm successful, I'm thankful to them if they let me do that. Is this coincidence of Ayush Kumar and Akshay Kumar? कभी कभी कुदरत जो है ना, वो भी अपना रोल प्ले करती है। अगर वो आयुष है, अक्षय है, और ये आयुष है, और ना वो कुमार है सरने में, ना ये कुमार है, लेकिन दोनों ने कुमार, क्योंकि कुमार मेल मिस्टर आयुष जैसे होता है, वो हो जाता है। Was it from your side or he suggested? I think it was a combined decision to make it sound better than the original name. तो कभी कभी सरनेम अनकन्वेंशनल भी होते हैं ना, तो रीजनल एरियाज के होते हैं, तो इट वाज बेटर टू कॉल इट, हैव अ मोर न्यूट्रलाइज्ड नेम, और इसलिए आयुष कुमार। देखिए, फिल्म तो 1 अगस्त को आनी थी,
लेकिन क्योंकि 1 अगस्त को सिनेमा हॉल्स की अवेलेबिलिटी कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमने हमारे पास चॉइस यही थी कि हम तो 1 अगस्त को ही आना चाह रहे थे, लेकिन अगर आते तो ऑडियंस के साथ नाइंसाफी हो जाती कि उनको सिनेमा में फिल्म सही सिनेमा में नहीं मिलती। तो 8 तारीख को हमारे कुमार मंगल जी जो हैं, जो थे यहाँ पे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फिल्म को। उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप इसको 8 अगस्त को लाइए, हम हिंदुस्तान भर के और दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा इस फिल्म को दिलाएंगे। तो उनकी जो एडवाइस है वो हमारे लिए कमाल हो गई। कॉम्पिटिशन तब होता है जब आपको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो। मुझे अपने काबिलियत पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मेहनत जो है उस पे और इस स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत भरोसा है, इसके संगीत पे बहुत भरोसा है। सर, सुना है कि आपने एक मूवी में अक्षय कुमार के लड़के का नाम या ऐसा कुछ सुनने में आया है। वो कोइंसिडेंस, अगेन कुछ कोइंसिडेंस होते हैं ना, ये कोइंसिडेंस है। और जैसे अक्षय कुमार का मेरी पहली फिल्म में आना एक कोइंसिडेंस था। यही कुमार मंगल जी जो हैं, कि मुझे अजय देवगन का काम देखते हैं, और उन्होंने मुझे अजय देवगन से मीटिंग करा के मेरे से हाँ करवा दिया था। लेकिन हमारा हाँ करने और साइनिंग के बीच में एक संडे का दिन था, जिस दिन अक्षय कुमार मुझे फोन किया, मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं हर शर्त पे आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? तो मैंने उनको मैंने सोचा कि भाई बहुत खूबसूरत है, इसका रेपुटेशन ये है कि बहुत डिसिप्लिन है। हाँ, इसके पास 13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी है, तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा मुझे टाइम ज्यादा मिलेगा एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए, और एक अच्छी फिल्म ही है जो चलेगी फाइनली, और उसका रिजल्ट जानवर पिक्चर थी, जो सुपर डुपर हिट फिल्म थी तभी। और आज 25 साल बाद भी आप टेलीविजन पे देखें या OTT पे देखें या आप गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो भी उसका 1 बिलियन व्यूज के ऊपर है। नताशा, आपको एक क्वेश्चन जी, आप अभी अमेरिका से यहाँ आए, अगर ये मूवी हिट हो गई एकदम, तो क्या काम अभी यहाँ रहेंगे कि फिर अमेरिका चले जाओगे? क्योंकि ये मूवी के ऊपर ही आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, वो अमेरिका से नहीं, वो दिल्ली से आई है। उसने मुझे एक बार कहा था फिल्म जब एक हसीना थी के बाद कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन गई नहीं थी। नहीं ले बात कौन सी फिल्म का रीमेक बना सकते हैं? आप अपनी ये बताइए कि अगर मूवी हिट हो गई जी, तो आपका क्या है रिएक्शन, क्या है? मूवी हिट हुई तो मुझे ये लगेगा कि मैं आई हैव अचीव्ड समथिंग, कि मैं कामयाब हो गई हूँ। बिकॉज हम तीनों ने काफ़ी शिद्दत से और बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। फिल्म शूट करने से पहले हमारे वर्कशॉप्स भी हुए करते थे, और हमने काफ़ी मेहनत की है। एक कैरेक्टर की गहराई में जाने के लिए वक्त लगता है, वो 10 दिन 5 दिन में नहीं होता। तो ये वर्कशॉप्स ने ऐसे एवेन्यू हमारे लिए क्रिएट किया कि हम उस कैरेक्टर की ज़िंदगी को जिए। तो अगर हमारा फिल्म हिट हो, मैं रियली दुआ करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत किया है। कैमरे के सामने भी तो हम हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत लोगों ने मेहनत किया। तो मैं दुआ करती हूँ ये फिल्म चले और दर्शकों को पसंद आए। आयुष, अंदाज 2, what word will you say for that? अंदाज 2, फैमिली एंटरटेनमेंट। Relation. I think it's a circle of life. There's everything. There is love, there's passion, there's betrayal and struggle. Yes, circle of life. अंदाज एक खूबसूरत सपना मैंने देखा जो हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कौन सी फिल्म होगी जिसका आप? इसके बाद यस, बहुत जल्दी फिल्में शुरू करनी है मैंने, और बहुत फिल्में बनाना चाहता हूँ। बहुत फिल्में बनाने, देखिए मैं बहुत जवान नहीं हूँ, तो लोग फिल्म बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा है कि बहुत तेज फास्ट फिल्में बनाऊंगा अभी। और मैं सीरियसली फील करता हूँ कि जिस जॉनर का सिनेमा मैं बनाता हूँ, उसकी ऑडियंस को हमारी ऑडियंस को सिनेमा की जरूरत है। तो भगवान मुझे वो ताकत दे कि मैं अच्छी सिनेमा और साफ सिनेमा जो बना के
सबको मनोरंजित कर सकते। तो दरअसल क्या होता है कि डायरेक्ट अभी आपके ये सिनेमा के पास सब यंगस्टर आपके पीछे लगे हैं। ये चाहूंगा जरूर कि हर यंगस्टर को सपोर्ट कर सके, क्योंकि क्या होता है जब जैसे आयुष है, आयुष की कभी कहानी आयुष सुनाता है तो मुझे दिल से जो उसके लिए है ना ये फील होता है कि देखो एक लड़का दिल्ली से आया था, 5-6 साल उसने यहाँ स्ट्रगल किया है, उसने कई अनोखे इसके तजुर्बे मुझे सुनाए हैं, लेकिन आज जिस फख्र से मेरे पास वो बैठा है, हमारे सामने आपके सामने बैठा है, हमारे साथ बैठा है, आप इसको विनर कहते हैं। तो भगवान करे हर छोटे शहर से वो आदमी जिसके पास हौसला हो, सपना हो, नियत हो, वो यहाँ आए, उसे कोई ना कोई वो मेहरबान मिले, उसे वहां तक पहुंचा सके जहाँ उसकी मंजिल है। मिला है आपसे वो ये कि अक्षय कुमार के साथ आपने हिट्स दी हैं, तो क्या उनके साथ काम करेंगे? आपने अप्रोच किया है? अक्षय कुमार 7 साल मेरे साथ रहा, मेरे ऑफिस में मेरे उससे 7 फिल्में की और वो 7 साल के सफर में बहुत अच्छी फिल्में बनी, एक आध चली ना भी होगी, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी थी। हाँ, अब आगे की जो बात आप करते हो तो ये है कि उसने 7 साल के 6ठे साल जो पहला साल था ना, उसके एंड में मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ 100 फिल्में करना चाहता है और मैंने उसके साथ 7 फिल्में कर ली हैं और उसके बाद हमने कोई काम नहीं किया। तो उसने भी अपने उसका वादे का जो स्केल है उस पर काफ़ी आगे तक चला है। ऐसा नहीं कि 7 फिल्में करना बहुत आसान नहीं होता और मैं समझता हूँ 7 फिल्में करके एक एक्टर के साथ कहीं मोनोटनी ना आ जाए, तो इससे वैरायटी भी मिलनी चाहिए। इस फिल्म में 8 गाने हैं और नदीम श्रवण के नदीम उनका संगीत है, समीर जी के गाने हैं, राजू खान मेरे कोरियोग्राफर हैं और मेरी टीम जो है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, विकास से लेके नवीन तक, हम सब ने इस फिल्म के ऊपर अपने अपने स्टेज पे पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से की है और मेरी मेहनत के अलावा, हमारी मेहनत के अलावा जितने हैं उन सब की मेहनत के लिए हम तालियां तो बजा सकते हैं। One of the songs from the film. I think Rabba Ishq is going to be a super hit. Natasha is a singer. Natasha got Would like to hear. ये इश्क है आग का एक दरिया जिसे तोड़ के पार लगाना है, क्यों प्यार में सब कुछ खोना है, सब खोकर प्यार को पाना है, यही तो दिल लगाने का अंदाज होता है। रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे, रब्बा इश्क न होवे। Thank you so much.